तो गाइस क्या हाल है सभी के, और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम फटाफट से निकल रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए। भैया मेरे गए हैं कांवड़ लेने के लिए, तो एक दो बंदों की ज़रूरत है, तो हम दो बंदों को लेके जा रहे हैं छोड़ने वापस हथौड़ी। लगभग 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अभी लगभग टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, मतलब टाइम देख लिया 5 साढ़े 5 हो रहे होंगे, तो लगभग 2 घंटे लगेंगे मुझे वहाँ पहुँचने में। तो इसी रास्ते में जो भी कांवड़ और जो भी रास्ते में चीज़ें मिलने वाली है आपको दिखाऊंगा। तो फटाफट से चलते हैं। वैसे ही हम बहुत लेट हो रहे हैं, सुबह से उनका फ़ोन आ रहा है, और जब सब लोग मतलब वो बाहर हैं और मैं यहाँ पर हूँ तो चीज़ें मैनेज तो करनी ही पड़ती हैं। तो वो सब चीज़ करके मैं निकल रहा हूँ वहाँ पर 2 बंदों को छोड़ने के लिए, और क्या वहाँ से प्रोसेस रहेगा सब कुछ आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे। चलते हैं फटाफट कांवड़ यात्रा को ज्वाइन करते हैं। चले भाई, सुबह चला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस रहते हैं हम लोग। इस पर बाइक अलाउड नहीं है, उस पर हम लोग बाइक लेके चल रहे हैं, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। तो बात कुछ ऐसी है कि भाई बैठ गए भाई, ये भाई कांवड़ की यात्रा चल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे भाई गए हैं, तो भाई कतौली पर अपने 2 भाइयों को छोड़ने के लिए जाना है। तो ये काम हमें मिला है, तो इस काम को हम पूरा कर रहे हैं। तो भाई और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर खोल दिया है बाइक्स का आना। तो भाई अब क्या भाई, अब मौका चाहिए मतलब हाईवे पर राइड करने का। भाई जगह मिली और अब घुस गया बाइक लेके। तो ऐसा घुसे नहीं है, अलाउड है भाई, तो उसी पर जा रहे हैं लेके। तो इन दोनों भाइयों को छोड़ के आएंगे, क्योंकि फास्ट भी है मेरा आज, और फिर दिल्ली में जब कांवड़ आएगी तो तब भी हमें देखना है। तो कल सब लोग तो थक जाएंगे, तो बस फटाफट से इन भाइयों को छोड़ के मैं वापस आऊँगा वापस दिल्ली। तो अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं, और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर इतनी मस्त हवा और विंड ब्लास्ट आ रहा है ना भाई, मतलब कहने ही नहीं है, और मस्त हवा चल रही है। और अभी हम रुके थे थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, चले तो उससे रुके ही नहीं थे, तो वो अभी रुके हैं, तो एक थोड़ा रेस्ट लिया है। अभी मेरठ 28 किलोमीटर और हमें यहाँ से मेरठ से भी आगे जाना है, तो चलते जा रहे हैं भाई बाइक से अपनी। बट आई थिंक गाड़ियों के लिए टोल लग रहे हैं, बट ये बाइक इधर इकट्ठी कैसे है? क्यों भैया, रास्ता बंद है क्या? सब लोग खड़े इसलिए मैंने रोक लिया। सब लोग खड़े इसलिए मैंने रोक लिया। नहीं। अच्छा, मैंने कहा भाई पूछ लूं एक बार क्या सीन है। सो गाइस, अब हम मेरठ एंटर कर चुके हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस से हमने क्रॉस कर दिया है, और जैसे ही हमने मेरठ एंटर किया, हम क्या देख रहे हैं कि एक ही रूट पर सारा ट्रैफिक चल रहा है। बाइक से लोग जा भी इसी रूट से रहे हैं, बाइक से लोग आ भी इसी रूट से रहे हैं, गाड़ियाँ भी इस रूट पर चल रही हैं, और इसी रूट पर कंटिन्यूस हम जब आगे चलेंगे तो रूट पूरा बिजी रहने वाला है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से बिजी रहेगा। मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया आगे, क्योंकि बारिश होने वाली है कंटिन्यूस, लगभग 2 से 2.5 घंटे तेज़ बारिश होगी अभी यहाँ पर, और दिल्ली से इस पूरे रूट पर यही बारिश रहेगी। और इस रूट पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होने के बाद स्पीड लिमिट 30 से ऊपर नहीं जा पा रही थी, तो इतना मुश्किल हो रहा था राइड करने का, और अंधेरा भी होता जा रहा था, बारिश भी हो रही थी, तो लाइक सारी कंडीशंस अपोजिट होती जा रही थी। और जो मैं सोच कर गया था कि लगभग 10 बजे तक दिल्ली वापस लौट आऊँगा, और बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ मेरा। तो 3 बजे तक दिल्ली वापस लौट आऊँ गाइस। तो आगे व्लॉग में अब देखोगे कि किस हालत में मैंने इस बाइक को राइड करा, और मेरे लिए ट्रिप किस तरीके से बन गई थी। जो प्लानिंग करी वो एग्जीक्यूट है नहीं हो पाई। तो इसलिए भाई, जब भी हम लाइफ में कुछ भी चीज़ प्लान करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, और 95% चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। तो जो भी हम प्लान करते हैं, हमारी प्लानिंग रखी रहती है, सब कुछ ऊपर वाले के मन से होता है। जो भी चीज़ डिसाइडेड है ना, वो होनी की होनी है। हम चाहे कितनी प्लानिंग कर लें, हमारे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला। तो ये ट्रिप मेरे लिए एक बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस हो गया था। रात का होना, लाइट्स का इतना ना होना, मेरी बाइक में लाइट ना होना, रोड लाइट्स का बंद हो जाना, तो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स इसे कहते हैं ट्रिप मेरे लिए हो गया था। तो भाई जी तेज़ बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज़। पेट्रोल पंप के नीचे खड़े हुए सारे, ये हमारे दोनों भाई खड़े हैं सामने।
कंटिन्यूस बारिश बंद नहीं हो रही बिल्कुल। भाई प्रॉपर बारिश कंटिन्यूसली हो रही है, बिल्कुल भी रुके, 2 घंटे से बारिश हो रही है कंटिन्यूस। और हम पेट्रोल पंप के नीचे खड़े हैं, सीएनजी पंप के नीचे खड़े हैं, पेट्रोल पंप तो नहीं है। बाइक गीली हो रही है, सूख रही है, सारा काम हो रहा है। मैं 2 घंटे से ही हो गया भाई सारा प्लान देख लो, बाइक पे सॉफ ही सूख रही है। भाई इधर बैठे हैं, साथ आए मेरे, बैठा हुआ 2 घंटे कम से कम सारा कार्यक्रम लेट है। बारिश हो रही है अभी भी कंटिन्यूस, अगर दिख रही है कैमरे में तो कंटिन्यूस बारिश चल रही है, बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही। और ये सब लोग भाई पेट्रोल पंप का इस तरीके का अभी रेस्ट चल रहा होगा, तो मैं भाइयों को छोड़ दिया, बस मैं निकलूँ वापस दिल्ली के लिए। अभी भैया आज दिल्ली निकलते हैं, फिर कल भाइयों से मुलाकात दोबारा करेंगे, फिर हम कल काम उठा कर लाएंगे। तो आफ्टर ऑल और सब कुछ करने के बाद ना, अब हम दिल्ली में लाइक गाजियाबाद में एंटर हुए हैं। टाइम की अगर बात करूं तो आप चौंक जाओगे भाई कि क्या टाइम हो रहा है, लगभग किस टाइम पे हमने निकले थे घर से और हमें किस टाइम तक वापस आ जाना चाहिए था। तो लगभग 2 से 3 घंटे हम लोग पहले से लेट चल रहे हैं। ठीक है, बांधा हुआ है तो लगभग 15 मिनट मेरी घड़ी आगे है वाली भाई मेरी बाइक की, तो लगभग 1:45 हो रहे हैं रात के इस वक्त। और पूरा रास्ता लाइक मैंने को बारिश हुई है वापसी में बहुत, पूरे रास्ते तो मैंने कैमरा लगाया ही नहीं। जितनी रिकॉर्डिंग मुझे सेल्फ से करी है, लास्ट चाय पीने के लिए रुका था और मैंने ब्रेक नहीं लिया वापसी में आते वक्त, कहीं पर ब्रेक नहीं लिया। और लाइक पूरे रास्ते जिसे कहते हैं ना, वापसी में आते पूरे रास्ते कोई ब्रेक नहीं और कोई लाइट नहीं रास्ते में, पूरे रास्ते रॉन्ग साइड आई है बाइक, क्योंकि ये रास्ता जाने का, क्योंकि इधर तो रास्ता है वल्ले, बट उस पूरे रूट पर ये रास्ता जो है जाने का वो बंद है और सिर्फ कांवड़ियों के लिए है, जो कांवड़ लेके आ रहे हैं उनके लिए। ठीक है, और डाक कांवड़ सब उस साइड चल रही है, इनके साथ में बंदे चल रहे हैं। तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत कम स्पीड पे आया, मतलब मैं निकला वहाँ से 11 बजे था, 12, 1, 2 और 10-15 मिनट के चाय के लिए रुका था, तो कंटिन्यूस बाइक चलाई है। 30-40 की स्पीड से आया हूँ मैं बिल्कुल, और बिल्कुल झुक कर आया हूँ, मतलब जैसे बोलते हैं ना कुछ नहीं दिख रहा था, जैसे बोलते हैं रात के समय में भाई कुछ नहीं दिख रहा था। यहाँ पर लाइट नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा था, यहाँ पर तो सब कुछ दिख रहा है भाई, मतलब क्या ही रोशनी दिख रही है यार। मतलब आपको अगर बताऊँ, अगर मैं उस वक्त कैमरा ऑन करता आपको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देती, दैट्स इट। ये मतलब ऐसा सिस्टम हो गया था वहाँ पर। तो बहुत भाई साहब वापसी आने में तो फटी। तो अब पता लगता है कि लोगों अपनी बाइक्स में लाइट्स का बहुत बड़ा महत्व है, एक बात याद रखो। खैर ऐसे माहौल में तो जाए लाइट्स वो तेरी काम करेंगी नहीं, क्योंकि भाई आगे से गाड़ी रॉन्ग साइड आ रही हो तो वो बहुत अलग चीज़ हो जाती है। बट अगर बात करूँ भाई लॉन्ग राइड्स की, क्यों भाई नाइट में ना लाइट्स की नीड है, मुझे आज पता लगा कि भाई रात में लाइट्स की बहुत ज़्यादा नीड है। जो एक्स्ट्रा लाइट्स लगती हैं भाई बहुत नीडेड चीज़ है वो। देखो भाई अब तुम देख रहे हो भाई कैसे भाई, मतलब लाइट बंद हो गई यार प्रॉपर, और कुछ नहीं दिख रहा, मतलब दिख रहा है लाइट जल्दी जितना भी दिख सकता उतना दिख रहा है, बट लाइट्स रोड की लाइट के बिना तो कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई। बहुत मतलब लो लाइट तो कुछ भी है ही नहीं, मतलब आप लगा लो। और बाइक की लाइट से मैं कितना ही सपोर्ट लेके कितना ही लंबा राइड कर लूंगा, प्लस रॉन्ग साइड और राइड कर रहा हूँ, ऊपर से भाई बंदा यहाँ आ रहा है तो दिख रहा है। एक बार तो मैं बीच बच ही गया, मतलब बंदा यहाँ आ रहा है तो दिख रहा है भाई। 30-40 की स्पीड भाई चल रहा हूँ बस, मतलब बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरत का भाई मैंने बाइक चलाई है वापसी में आते वक्त। एक बार सीन होते होते बचा, बाबा की कृपा है भाई कि सीन हो गया, मतलब सीन होते होते बचा और कोई दिक्कत नहीं हुई। देख रहे हो मतलब यहाँ से वो पेड़ की जो जगह दिख रही है वहां तक लाइट नहीं है, और वो ऐसी पूरी रोड है वो जिससे मैं आया हूँ, वो पूरी रोड ही ऐसी थी, पूरा रास्ता ही भाई ऐसा ही था।
और रॉन्ग साइड और आया था भाई, बंदा नहीं दिख रहा, डिवाइडर से लग कर बाइक चलाई है, मतलब कैमरा निकाल सकता नहीं था क्योंकि बारिश चल रही थी और कपड़े अभी भी गीले हैं, अभी भी कपड़े गीले हैं भाई, अभी भी बाइक नहीं मैं चला पा रहा हूँ ढंग से, मतलब बाइक चला तो रहा हूँ बट एक ही भगा नहीं रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मतलब कुछ आ ना जाए एकदम से, समझ रहे हो। तो रात में बाइक चलाने का ना सबसे स्कैरियस्ट चीज मैंने आज देख ली, रात के भाई 2 बज रहे हैं, मुझे नहीं पता, सबसे बात करते करते घर से भी कॉल आ गया कि कहाँ पहुँच गए हो, तो भाई वहाँ पर भी हमने कन्वे कर दिया है कि हम पहुँच गए हैं और ये रास्ता क्या हमें एक यूटर्न की तरफ ले जाता है, हाँ जी ले जाता है, खुला हुआ है, तो हम ओ मैन पानी भरा हुआ है बट हम निकल जाएंगे वाटर क्रॉसिंग को मानते हुए। शूज़ तो भाई गीले हो ही चुके हैं तो इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, और शूज़ गीले हुए 5-6 घंटे से जूते गीले पड़े हैं, पैर जैसे बोलते हैं ना, हाथ अब थोड़ा ठीक हो गया है बट पैर अभी भी सेम कंडीशन में पिछले 5-6 घंटे से। तो ये समझ में आ रही है चीज़ है कि भाई जब तुम कभी राइड करोगे तो लॉन्ग जाओगे तो किस तरीके से तुम्हारे साथ चीज़ें होने वाली होंगी और किस किस तरीके से चीज़ें होने की संभावनाएं हैं, तो बी रेडी भाई। यार ये चैनल पे ग्रोइंग राइडर का कंटेंट है, कोई एस्टेब्लिश राइडर का कंटेंट नहीं है कि मैं सब जानता हूँ सब कुछ भाई चला रहा हूँ। एक ग्रोइंग राइडर कैसे ग्रो कर रहा है भाई, कैसे कैसे इक्विपमेंट खरीदेगा, सीखेगा, करेगा, एक वो कंटेंट हम इस चैनल में बना रहे हैं, ठीक है। और भाई उसी तरीके का कंटेंट मुझे लगता है कि भाई जो ग्रोइंग राइडर्स हैं उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि अगर तुम्हें भाई ग्रो करना है और तुम राइडिंग करना चाह रहे हो तो भाई इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और उसको ग्रो करने से भाई मतलब इस चैनल को फॉलो करने से ये है कि भाई तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता लगेंगी कि भाई क्या क्या चीज़ तुम्हारे लिए बाय टाइम इंपॉर्टेंट है। अब हम अगली राइड प्लान कर रहे हैं, देखो कब होती है, 2-3 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब होती है पता नहीं कब होती है, क्या बोलेगी कब होती है नहीं पता, बट जब होगी तो अच्छी प्रिपरेशन के साथ हम लोग करने की प्लानिंग है। लंबी होगी छोटी होगी डोंट नो, मतलब छोटी तो नहीं होगी कि अब हम संडे राइड को बहुत लंबी राइड बोलना शुरू करते हैं और उसके लिए 3 महीने की प्रिपरेशन करें, ऐसा तो नहीं है, बट होगी राइड लगभग 400-500 किलोमीटर से कम तो होगी राइड, टोटल 400-500 किलोमीटर नहीं, सिंगल साइडेड 400-500 किलोमीटर, तो एक इतना तो होगा, ठीक है। तो एक ऐसी राइड प्लान कर रहे हैं और पता नहीं कहाँ क्यों क्या होगी, डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि अभी मुझे ही नहीं पता कि कहाँ की होगी क्या होगी, तो डिस्क्लोज करने का फायदा ही नहीं है। तो गाइज भाई पानी अभी इतना तगड़ा भरा हुआ था भाई, पूरी वाटर क्रॉसिंग मार के आए हम लोग, जूते दोबारा गीले हो गए, इतना तगड़ा पानी भाई यार, इधर भी भरा हुआ है क्या दोबारा से, इसको निकल जाने दो बस को, ब्रेक्स काम ही नहीं कर रहे।